नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 22 अप्रैल 2021 और यहाँ पे 23 अप्रैल 2021 यानी कि फ्राइडे वीकेंड के लिए दोस्तों निफ्टी इंडेक्स एनालिसिस विद ऑप्शन स्ट्रेटजी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे कल किस इंडेक्स किस लेवल पे निफ्टी को खरीदना है, बेचना है और कौन सा ऑप्शन को लेके चलने की कोशिश करना है। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। और चलिए शुरुआत करता हूँ वीडियो का। तो जैसे कि कल बात हुआ था कि देखिए निफ्टी एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है। इस बात को मैंने कल क्लियर कट कहा था कि एक बार निफ्टी ने यहाँ होल्ड किया, यहाँ पे होल्ड किया, यहाँ पे होल्ड किया और अब यहीं पर होल्ड करा, तो यहाँ से एक बाउंस भी आना चाहिए। अगर ये बाउंस नहीं आता है ना, तो मैंने क्या कहा, अगर ये बाउंस नहीं आता है और इसको अगर ब्रेक करके क्लोज कर देता है तो नीचे ये 14,000 के लेवल आपको आता हुआ दिखेगा। लेकिन निफ्टी ने बिल्कुल उस बात को रिस्पेक्ट किया और यहीं से 14,200 से बाउंस किया, ज़बरदस्त मूवमेंट। और बाकी तो आज आपको पता है ही कैसा ज़बरदस्त मूवमेंट आया। अब इसको ध्यान में रख के हम ये देखेंगे कि कल निफ्टी को किस लेवल पे ख़रीदना और बेचना है। अगर आप लोगों ने मेरे रिकमेंडेशन से प्रॉफिट बनाया तो मुझे ज़रूर उस स्टॉक्स का इंडेक्स का नाम बताएं वीडियो के कमेंट सेक्शन में। नॉर्मल कंडीशन पे हम कहाँ पे बाय करने की कोशिश करेंगे। देखिए बहुत ही क्रूशियल लेवल 14,400 के आसपास की क्लोजिंग कर रहा है निफ्टी 14,400 और हाई भी 14,425 का लगा है। यानी कहने का मतलब है 400 जो इंपॉर्टेंस रेजिस्टेंस जोन है उसको रिस्पेक्ट भी कर रहा है, उसके पास क्लोज भी कर रहा है। तो हम बाय करेंगे ऊपर की साइड में 14,400 के ऊपर, या आप 14,425 से 30 के ऊपर भी बाय करके चल सकते हैं। 14,425 से 30 के ऊपर भी बाय करके चल सकते हैं। किस किस लेवल पे बाय करेंगे तो इसको मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। हम बाय कोशिश करेंगे 14,400, क्योंकि चूंकि 400 के पास बेहद नज़दीक है तो हो सकता है ये मौका आपको नहीं मिले, तो आप 14,430 के ऊपर बाय कर सकते हैं। यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 14,430 के ऊपर अगर आप बाय करते हैं तो एक टारगेट की मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं फ़िलहाल यहाँ पे एक ही टारगेट बोलूँगा और वो है 14,500 का। फिलहाल अभी मैं एक टारगेट यहाँ पे देख पा रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो 14,500 का एक टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। अगर सेल करना हो, सपोज मान के चलते हैं ये ऊपर नहीं नीचे हो गया और सेल के साइड में आ गया, तो हम सेल किस जगह पे निफ्टी को करेंगे, हम 14,350 के नीचे सेल करेंगे। सेल बिलो 14,350 और इस कंडीशन में टारगेट हमारे कितने आएंगे, 14,300 और 14,250 के आसपास का एक टारगेट बन सकता है। अभी देखिए क्लोजिंग हमारा 400 के आसपास में, तो हम ये कह सकते हैं कि 14,200 अब हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। क्या बन चुका है, सपोर्ट बन चुका है। तो हम कुछ भी करेंगे तो इसको बेस बना के ही करने की कोशिश करना होगा। तो हम 14,250 तक का ही टारगेट लेने की कोशिश करेंगे। तो इस कंडीशन में ये हमारे हुए नॉर्मल कंडीशन में कहाँ पे निफ्टी को कल बाय और सेल करना है। अगर इसी कंडीशन से मार्केट चलता है तो हमें ऑप्शन में किस ऑप्शन को बाय करके चलना होगा, इसकी भी बात कर लेते हैं। और यहाँ पे हम एक चीज़ देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों, किस लेवल पे करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने कहा कि आपको बाय करना है तो 14,400 के ऊपर या 14,430 के ऊपर, ये बात हुआ। अब ये मान लेता हूँ कि 14,400 या 14,430, ये 400 जो है ये बिल्कुल पास में, तो मैंने कहा कि भाई 14,430 के ऊपर बाय करिए। इस कंडीशन में आपको टारगेट जो मिलेंगे वो 14,500 का एक ही टारगेट बनेगा। ये अभी मेरा बात है यहाँ तक, ठीक है। इस कंडीशन में आपको अगर कॉल ऑप्शन बाय करना है तो ध्यान में रखना है आपको कॉल ऑप्शन कौन सा, तो 14,500 का ही कॉल ऑप्शन को बाय करना है। 14,500 के ही कॉल ऑप्शन को बाय करके कोशिश करके चलना है। ये अगर ऊपर की तरफ भागता है तो यहाँ से आपका कॉल ऑप्शन में भी प्रॉफिट हो जाएगा। दूसरा मैंने कहा नॉर्मल कंडीशन में अगर आपको सेल करना है तो 14,350 के नीचे सेल करना है। और इस कंडीशन में जो आपके टारगेट बनेंगे वो टारगेट बनेंगे 14,300 का और 14,250 तक का। अभी देखिए एक नीचे के जो टारगेट है जो 14,200 जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो भी आ सकता है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो 14,250 अगर 200 तक आ भी गया तो बहुत अच्छी बात है। इस कंडीशन में इसको ध्यान में रख के हम पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। और किस पुट ऑप्शन को बाय करके चलेंगे, अगर हम 14,350 के नीचे सेल कर रहे हैं तो हम 14,200 का ही पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। कितना, 14,200 का पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। तो जैसे जैसे इंडेक्स आपका नीचे आएगा वैसे वैसे आपका ये पुट ऊपर की साइड में चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन ज़रूरी नहीं हो कि ऐसा हो।
ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। हो सकता है मार्केट कल गैप अप या गैप डाउन खुल जाए, ऐसा भी हो सकता है। और जिस तरह से ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, ये काफ़ी अच्छा बिहेवियर है इसका। तो अगर इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता है, जैसे कि हर बार ये रिस्पेक्ट किया है, तो यहाँ से लगभग मैं जब भी देखता हूँ तो कम से कम ये अगर मान के चलते हैं तो 14,400 से फिर जाता है 15,000 तक में 600 पॉइंट, यहाँ से भी उसी तरह से जाता है 600 पॉइंट और फिर यहाँ से भी आता है तो 600 पॉइंट। ये हर बार 600 पॉइंट का रैली दिखा रहा है यहाँ से जाने के बाद। तो इसका मतलब ये 14,800 तक आना चाहिए। अगर इस बार भी जाता है तो 14,800 तक आना चाहिए। कहने का मतलब है ज़रूरी, लेकिन नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझते हैं। अभी हम फिलहाल गैप अप और गैप डाउन देखेंगे, लेकिन इसमें भी एक और चीज़ भी देख रहा हूँ निफ्टी में कि ये एक ट्रेंड लाइन का ऊपर से भी रेजिस्टेंस ले रहा है। देखिए यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो पता चलता है कि ये ट्रेंड लाइन कहाँ पे आके रुकता है। तो ये ट्रेंड लाइन 14,750, यानी कि जो अभी हम 14,800 की बात कर रहे थे कि अगर 600 पॉइंट की रैली करता है तो ये एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले सकता है 14,750 में। तो गैप अप अगर होता है तो कहाँ गैप अप ओपन होगा, तो मैं मान के चलता हूँ 14,500 के पास ही गैप अप होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो लो प्राइस लगा है, इस कैंडल का जो ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है, ये 14,500 पर ही आता हुआ रुकता है। और देखें क्लियर, और ये 14,500 का पिछले बार भी इस बेयरिश कैंडल ने हाई बना था। तो लॉजिकल अगर गैप अप की बात करें तो मैं 14,500 ही मान के चलता हूँ। कितना? 14,500, 14,500 मैं मान के चलता हूँ। कितना? 14,500 पर गैप अप ओपन हो सकता है, ऐसे चांस बनते हैं। अगर ये 14,500 पे गैप अप ओपन होता है तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं, प्रॉफिट बुकिंग करना है। क्या करना है? प्रॉफिट बुकिंग। नीचे से जो आपने पोजीशन बनाया है उसको पहले आप प्रॉफिट बुक करिए, यानी कि आप वहाँ पे सेल का पोजीशन बनाइए, अपना पोजीशन को कम करिए, सेल का पोजीशन बनाइए। 14,500 पर गैप अप डायरेक्ट ओपन होता है तो एक गैप बन जाता है, उस वहाँ पर हमारे सेल का एग्जिट करने का मौका मिलेगा। 14,500 पर हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, सेल करेंगे। और नीचे के साइड में जो टारगेट खुलेंगे सेलिंग कंडीशन में वो 14,450 और दूसरा टारगेट 14। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। 14,400। अब ये जो 14,400 है ये कहीं ना कहीं हमारा आज का क्लोजिंग प्राइस है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो वहाँ तक आने की ये कोशिश कर सकता है गैप अप में। अब देखिए ये जितना नीचे मिले उतना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है फिर से बाउंस करने के लिए। पहला बात तो अगर ये 14,400 तक आया तो अच्छी बात है। हो सकता है इसको तोड़ के 20-30 पॉइंट नीचे और चला जाए, हो सकता है मे बी। तो ये आपको 14,350 तक आता हुआ भी नज़र आ सकता है। राउंड नंबर की बात करें तो 14,350 से 14,450 तक में हमारा प्रॉफिट बुकिंग रेंज होगा और पोजीशन कम करने का जगह होगा गैप अप कंडीशन में, अगर ये 14,500 पर ओपन होता है तो। अगर बाय करना हो तो मैंने कहा कि जितना नीचे मिले तो अच्छी बात है। तो बाय हम तब नहीं करेंगे जब ये 14,500 पर होगा, हमें वहाँ पे कोई बाय ही नहीं करना, बाय करने का कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही हमारा हेवी रेजिस्टेंस है, तो हम यहाँ पे बाय कर ही नहीं सकते। हम बाय नीचे की तरफ में करेंगे। 14,350 से 14,400 के आसपास में हमारा बाय एरिया होगा। हमारा बाय एरिया का होगा जब ऊपर से वो नीचे आएगा तो सेफ बाय एरिया हमारा यही होगा। 14,350 से 14,400 के आसपास का हमारा सेफ बाय एरिया होगा। ऊपर की तरफ टारगेट 14,500 के लिए। कितना? 14,500 के लिए। लेकिन इसके ऊपर भी अगर ये निकल जाता है तो ये एक बार इस कैंडल का, ठीक है, इस कैंडल को अगर ब्रेक करता है 14,500 तो इस कैंडल का कहीं ना कहीं लोएस्ट प्राइस को टच करने की कोशिश करेगा, जो कि 14,550 तक का भी आ सकता है। तो ये व्यू है हमारा गैप अप कंडीशन में। अब इसी को ध्यान में रखिए और ज़रा ऑप्शन की बात करते हैं कि गैप अप कंडीशन में किस ऑप्शन को बाय करना है, कौन सा कॉल और कौन सा पुट को। गैप अप मैंने कहा 14,500 पर ओपन हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि भाई आपको सेल का पोजीशन बनाना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आपको यहाँ पे पोजीशन को कट करना है। पोजीशन कब कट करते हैं नीचे, तो टारगेट आकर 14,450 से 14,400 तक का मिलेगा। यहाँ तक बात हो गई हमारा।
उसके बाद भी कहा कि हो सकता है एक बार आपको ये 14,350 का भी नीचे लेवल दिखा सकता है। तो इस कंडीशन में हम ये इंडेक्स को सेल कर रहे हैं। हम किसको कर रहे हैं? इंडेक्स को कहीं ना कहीं सेल कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे पुट ऑप्शन को बाय करना पड़ेगा। किसको? पुट ऑप्शन को बाय करना पड़ेगा। किस स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को बाय करना पड़ेगा? तो 14,500 के स्ट्राइक प्राइस को बाय करना पड़ेगा पुट को, या फिर 14,300 को। ठीक है, या तो आप 14,300 के पुट ऑप्शन को बाय करेंगे या 14,500, दोनों प्राइस अलग अलग मिलेगा, डिफरेंस अलग अलग होगा, मूवमेंट भी अलग अलग होगा। तो जैसे जैसे ये इंडेक्स नीचे आना स्टार्ट होगा, आपका ये पुट ऑप्शन ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, प्रॉफिटिंग होना स्टार्ट हो सकता है। तो ये हुआ हमारा सेलिंग कंडीशन में। लेकिन अगेन मैंने आपको बोला कि नीचे के लेवल पे अगर आपको मिलता है तो बाय भी करना चाहिए। तो नीचे का लेवल आप जो सेफ ट्रेडर है वो वेट करेंगे 14,350 तक आने का। अगर ये 14,350 375 इस रेंज में आपको आता हुआ नीचे मिलता है तो यहाँ से बाउंस होने पे हम बाय का पोजीशन बनाएंगे। और इस कंडीशन में ऊपर के टारगेट 14,500 से लेके 14,550 तक का व्यू मैंने आपको बताया। तो यहाँ से आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है। किस तरह के स्ट्राइक प्राइस को बाय करना है? कॉल ऑप्शन। कौन सा स्ट्राइक प्राइस? तो 14,550 का भी बाय कर सकते हैं और 14,600 का भी बाय कर सकते हैं। दोनों के प्राइस अलग होंगे, मूवमेंट भी अलग होगा, डिफरेंस भी अलग होगा। तो ये दोनों कॉल ऑप्शन में से कोई भी आप अपना सुविधा अनुसार बाय करके चल सकते हैं। यहाँ से अगर नीचे से ऊपर की तरफ में निफ्टी भागना स्टार्ट करता है तो आपका यहाँ से कॉल ऑप्शन में भी प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। ये है गैप अप पे मेरा व्यू और स्ट्रैटेजी ऑप्शन के साथ निफ्टी में। इसके अलावा गैप डाउन भी हो सकता है, ऐसे भी चांसेस बनेंगे। तो गैप डाउन लेवल की अगर हम बात करें तो चलिए हम लोग ज़रा गैप डाउन को बात कर लेते हैं। तो अगर ये गैप डाउन हो जाता है तो किस लेवल पे गैप डाउन होगा? तो अगेन मेरा वही व्यू है 14,200। क्यों? क्योंकि वो अभी हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो अगर गिरता भी है तो इसी लेवल के आसपास में ओपन होना चाहिए गैप डाउन लेवल। अगर ये गैप डाउन लेवल कहाँ पे ओपन होगा? 14,200 के आसपास में मैं मान के चलता हूँ। होने का कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट चार्ट पे दिख रहा है उसी लेवल को मैं मान के चल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 14,200 इस जगह पे। अब देखिए जिस तरह से आज रिकवरी आया, ठीक है, लो लगाया है 14,150 का, यानी कि 14,150 से लेके 14,200 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो अगर इस दोनों में से किसी भी लेवल पर आपको गैप डाउन ओपन होता हुआ दिखता है तो आपको क्या करना चाहिए? बाय का पोजीशन बनाना है। ऊपर के साइड में टारगेट कितने आएंगे? 14,300 तक का टारगेट का वेट कर सकते हैं। 50-50 पॉइंट का लेके आप चल सकते हैं। 14,250, 14,300 और 14,350 तक का टारगेट लेके चल सकते हैं। बड़ा टारगेट 14,400 का होगा जो कि आज का क्लोजिंग है। तो एक ये व्यू बन सकता है, पहला बात गैप डाउन कंडीशन में। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ गए तो इसी कंडीशन पे आपको सेल का पोजीशन कब बनाएंगे? देखिए अगर 14,150 के नीचे ट्रेड कर गया तब तो आपको ये पता है कि हमें 14,000 देखने को मिलेंगे। अगर 14,150 के नीचे ट्रेड करता है तब, लेकिन उसकी संभावना अभी फ़िलहाल चार्ट पे कम है, लेकिन मेंटली प्रिपेयर रह सकते हैं उसके लिए, क्योंकि रात भर में क्या होगा कोई पता नहीं। तो हम 14,000 के लेवल के लिए भी मेंटली प्रिपेयर है। ठीक है, कब? जब वो 14,150 के नीचे निकलेगा तब। उसके पहले फ़िलहाल अभी ये हवा में है, इसका कोई वैल्यू अभी नहीं है। चलिए, तो हम ये मान के चलते कि 14,150 से 200 के आसपास ओपन होता है तो बाउंस आएगा तो हम बाय करेंगे 14,250, 14,300 और 350 के टारगेट के लिए। तो सेल अब कब करेंगे? तो एक सेल का लेवल तो तब है जब 14,150 के नीचे निकलेगा, जिसकी संभावना कम है। तो ऊपर के लेवल पे सेल कब करेंगे? जब ये धीरे धीरे बाय करके ऊपर पहुंच जाएगा ना और वापस से 14,400 के आसपास पहुँचता है, तब ये जगह आपके लिए थोड़ा सेल का थोड़ा सा कंफर्ट जोन बनेगा। कहाँ? 14,400 पे। और तब नीचे के टारगेट फिर 14,350 से 14,300 तक का बन सकता है। ये है गैप डाउन पे इंडेक्स का स्ट्रैटेजी। अब ज़रा ऑप्शन स्ट्रैटेजी गैप डाउन पे करें तो यहाँ पर फिर हमारे क्या बनेंगे ये देख लेते हैं। ये दोनों ही बातें फिर से लिख देता हूँ। कहाँ पे ओपन हो रहा है? 14,150 से 14,200 के आसपास में। तो यहाँ पर से मैंने कहा भाई आपको बाय का पोजीशन बनाना है। आज भी वहीं से बाउंस आया है तो 14,250, 14,300 और 350 के टारगेट के लिए इंडेक्स को बाय कर रहे हैं निफ्टी को। इस कंडीशन में आपको ऑप्शन कौन सा बाय करना पड़ेगा? तो कॉल बाय करेंगे। किस स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे? तो 14,400 का स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे। 14,400 14,400 के CE को बाय करेंगे, कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। इस कंडीशन में जैसे जैसे इंडेक्स आपका ऊपर चलना स्टार्ट होगा, आपका ये 14,400 का जो कॉल ऑप्शन है
आपका ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। आप 14,500 भी ले सकते हैं, आप 14,500 का भी कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं, लेकिन मूवमेंट आपको थोड़ा कम मिलेगा इसमें और इसमें थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट मिलेगा। प्राइस भी दोनों का अलग अलग होगा। फिर मैंने कहा कि भाई सेफ ट्रेडर अगर सेल करना चाहें गैप डाउन कंडीशन में तो कहाँ, तो जब ये ऊपर के लेवल गैप डाउन होने के बाद बाउंस करके ऊपर पहुंचेगा 14,400 पर, तब ये जगह थोड़ा सेल के लिए कंफर्टेबल लग रहा है। आप यहाँ पर सेल का पोजीशन बनाएंगे। नीचे टारगेट 14,350 से लेके 14,300 के लिए। तो आपको यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बाय करना है, तो पुट ऑप्शन को बाय करना है। किस स्ट्राइक प्राइस को बाय करना है, तो 14,300 का स्ट्राइक प्राइस भी बाय कर सकते हैं और 14,400 का भी स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं। पुट ऑप्शन को पीई को बाय कर सकते हैं। तो जैसे जैसे इंडेक्स नीचे आएगा वैसे वैसे आपका ये कॉल ऑप्शन ऊपर की साइड में चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है दोस्तों पूरा गैप अप गैप डाउन व्यू बैंक निफ्टी पर और साथ ही इंडेक्स पर के लेवल का मेरा अपना स्ट्रैटेजी। अगर ये फीडबैक देना है तो ज़रूर दीजिएगा। दूसरी बात, अगर हम इंडिकेटर वाइज भी अगर आप देखना चाहें तो MACD देखिए अभी भी डाउन साइड में, RSI में मूवमेंट है। हालांकि RSI में चार्ट यहाँ पे लगा देता हूँ एक्चुअली। तो देखिए RSI का चार्ट लगा दिया, 45 के आसपास चला। RSI में एक ब्रेकआउट अगर आता है तो आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। ऊपर हमारा ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी ले रहा है, तो एक बाउंस तो आना चाहिए जैसा कि यहाँ पर से बनता है। अब इसको कुछ इस तरह से अगर चला तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा मूवमेंट आएगा। अगर आप चारों EMA की बात करते तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो ब्लैक वाला लाइन है ये 26 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसके ऊपर कहीं ना कहीं ये क्लोजिंग कर रहा है, अपने आप को होल्ड कर रहा है। और जो ऑरेंज वाला आप मूविंग एवरेज देख रहे हैं ये है 9 डे का मूविंग एवरेज, जिसका क्लोजिंग प्राइस आ रहा है 14,500 के आसपास का। कितना आ रहा है, 14,500 के आसपास का मान के चल सकते हैं। तो अगर ये 26 के ऊपर क्लोज कर रहा है तो अगला टारगेट इसका 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगला टारगेट 14,500 के आसपास में निफ्टी में आना चाहिए। फिर वहीं से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो सकता है थोड़ा देर के लिए। तो ये है व्यू दोस्तों पूरा का पूरा निफ्टी इंडेक्स एनालिसिस पे। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद है फीडबैक जरूर दीजिए। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।